दुख भी पर्याय में है और सुख भी पर्याय में है। स्वभाव में न सुख है न दुख है, घबराना नहीं। ये सुन के कि स्वभाव में न सुख है, नहीं आप कहोगे जब सुख नहीं है तो आपका कहां से? सुख और दुख ये दो पहलू हैं। सुख इसलिए कहा जाता है कि जीव को दुख भोगने से फुर्सत नहीं। जब देखो तब दुख भोगना है, जब देखो तब दुख भोगना है। ये दुख भोगने की स्थिति निरंतर बनती जाती है, इसलिए सुख की बात होती है। ज्ञान की बात इसलिए होती है कि अज्ञान में रहने के संस्कार। मोक्ष की बात इसलिए होती है कि अनादि काल से जीव संसार में जन्म मरण कर रहा है। प्रकाश की महिमा इसलिए होती है कि अगर बिजली चली जाए तो अभी क्या हो जाए? अंधेरा हो जाए, अंधकार है इसलिए प्रकाश की महिमा, दुख है इसलिए सुख की महिमा, संसार है इसलिए मोक्ष की महिमा, अज्ञान है इसलिए ज्ञान की महिमा है। तो ये जो अपोजिट पदार्थ है, अपोजिट तत्व है, इसके कारण सबकी महिमा होती है। अगर इन दोनों को बाहर कर दो, दोनों को बाहर कर दो चाहिए तो वो तो जो है सो है, जैसा है वैसा है। फिर वहां चर्चा करने का कोई काम नहीं रहेगा। वो भेद वस्तु फिर चर्चा का विषय ही नहीं। इसलिए सारा संसार भेद से चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं भेद से चल रही हैं। इन सारी अवस्थाओं को ज्ञान में जानकर अपने अंतरंग में अभेद स्वभाव की दृष्टि बनाना, अपने अखंड स्वभाव का आनंद अनुभव करना, अपने जीवन को मंगलमय बनाना, यही श्री गुरु महाराज का आप सबके लिए मंगलमय संदेश।